भूमिगत जाल और जंगली भैंस की आजादी। जंगली भैंस और हाथी दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी निभाने में आगे रहते थे। खुद को दूसरों से ज्यादा ताकतवर और समझदार समझते थे। अगर कोई उनके सामने दूसरे की तारीफ करता तो उन्हें बहुत गुस्सा आता। एक दूसरे को हराने और नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अरे हिरन, मैंने सुना है तुम्हें किसी मदद की जरूरत थी। मेरे पास आ जाते, मैं तुम्हारी हर मुश्किल दूर कर देता। जी हाथी भाई, मैं आप ही के पास आ रहा था, पर रास्ते में भैंस भैया मिल गए और उन्होंने मेरी मदद कर दी और मेरा काम हो गया। हाँ, काला भैंस हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है। एक दिन इसकी टोंग ही तोड़ दूंगा। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मदद कोई भी कर दे, मेरा काम होने से मतलब है ना। वो भी तो मेरी मदद ही करना चाहते थे, इसमें बुराई ही क्या है? तुम अभी छोटे हो ना, और नादान भी। तुम इन सब बातों को नहीं समझोगे। वो जानबूझकर खुद को मुझसे बेहतर साबित करना चाहता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। चलो हटो मेरे रास्ते से। उस भैंस की तारीफ सुनने के अलावा मुझे और भी काम है। गुस्से में तिलमिलाता हुआ हाथी वहां से निकल गया। पर कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि एक बड़े से गैंडे का पैर एक गड्ढे में फंस चुका है और भैंस उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो कामयाब भी नहीं हो पा रहा था। उसकी इस हालत को देखकर हाथी का गुस्सा उड़न छू हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो अपनी पूंछ लहराता हुआ तुरंत उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। क्या हाल चाल? क्या चल रहा है यहाँ? हम तो गिल्ली डंडा खेल रहे। वैसे तुम्हें क्या दिख रहा है? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दिमाग तो टेढ़ा है ही, जुबान भी टेढ़ी ही चलती है। सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते। अरे भाई, जब तुम्हें दिख रहा है यहाँ क्या हो रहा है, फिर भी तुम हमसे पूछे जा रहे हो। इससे तो साफ नजर आता है किसका दिमाग कितना टेढ़ा है। यह दिमाग है ही नहीं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। बस तुम्हारे नाकामयाबी की बातें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। गैंडा भाई, अगर मदद चाहिए थी तो मेरे पास आ जाते। एक झटके में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देता। ये हुई ना दिमाग वाली बात। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही छोटा है। अरे वो यहाँ से निकल पाए तब तो तुम्हारे पास आए ना, और अगर वो निकल ही पाता तो उसे मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात करते हैं। ऐसे समय पर भी उन दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई थी। बेचारा गैंडा पहले ही अपने फंसे हुए पैर से परेशान था, ऊपर से इनकी नोकझोंक सुनकर और परेशान हो गया और दोनों पर चिल्ला उठा। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर मेरी मदद कर सकते हो तो करो, वरना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हाथी भाई, अब देर न करो और तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भैंसा भी हाथी के रास्ते से हट जाता और हाथी एक ही झटके में गैंडे के पैर को उस गड्ढे से बाहर खींच लेता। बेचारा गैंडा आखिरकार राहत की सांस लेता है और इससे पहले कि दोनों की नोकझोंक फिर से शुरू हो जाए, वो दोनों का शुक्रिया अदा कर वहां से आगे निकलता है। अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? ठीक है, आज तुम जीत गए, मैं हार गया, पर अगली बार मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। हाँ, जाओ। अकेले जाकर हार का दुख भी तो मनाना होगा। भैंसा हाथी की बात को अनसुना कर देता है और अपने रास्ते निकल जाता है। ऐसे ही इनकी प्रतियोगिता आपस में चलती रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक शिकारियों के फैलाए हुए भूमिगत जाल में भैंसा बुरी तरह से फंस जाता है। पेड़ों की टहनियों और पत्तों से ढके गहरे गड्ढे में बेचारा बंद हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए अब वो मदद के लिए पुकार लगाता है। अगर अभी मैंने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा तो वो शिकारी आकर मेरा शिकार कर जाएगा। मुझे तुरंत किसी को बुलाना चाहिए। कोई है? मुझे यहाँ से निकालो, मैं इस गड्ढे में फंस चुका हूँ। अरे ये तो भैंसे भैया की आवाज है, पर यहाँ कहाँ से आ रही है? जरा देखो तो सही। एक पेड़ पर बैठी चिड़िया को जैसे ही आवाज सुनाई देती है, वो आसपास आवाज सुनने के लिए ढूंढने लगती है और वो उस आवाज को सुनते हुए भैंसे को ढूंढ लेती है। भैंसे की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है
और वो उसे वादा करती है कि वो उसके लिए जल्द से जल्द मदद ज़रूर लेकर आएगी, और वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। कौन है जो भैंसे भैया की मदद कर सकता है? हाँ, ये काम तो बस हाथी भाई ही कर सकते हैं। मुझे तुरंत उनके पास जाना चाहिए। चिड़िया फौरन हाथी के पास जाकर उसे भैंस का हाल सुनाती है और उसे अपने साथ चलकर भैंस की मदद करने के लिए कहती है। जल्दी चलो हाथी भैया, देर मत करो। अगर हमसे पहले शिकारी आ गए तो फिर हम भैंसे भैया को कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ हाँ नन्ही चिड़िया, जल्दी तो चल रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। उस खड़ूस भैंस को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाथी भी चिड़िया की बात मानकर उसके साथ भैंसे को बचाने के लिए निकल पड़ता है, और कुछ ही समय में वो उस भूमिगत जाल के सामने खड़ा हो जाता है। हाथी को वहाँ देखकर भैंसा भी सोच में पड़ जाता है कि हाथी उसे बचाने आया है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही हाथी उसके मन की बात जान लेता है। देख भाई भैंस, अब ज्यादा मत सोच। मेरे अलावा तुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। बाकी जो बहस करनी है वो बाहर आकर करना। आज पहली बार तेरी बात से मैं सहमत हूँ हाथी। अब जल्दी कर और मुझे यहाँ से निकाल। हाथी तुरंत एक बड़े से पेड़ पे लिपटी हुई बेल को तोड़ कर लाता है और उसका एक सिरा खुद अपनी सूंड में पकड़कर दूसरा सिरा भैंस की ओर फेंक देता है। भैंस भी उसे अपने मुंह में कसकर पकड़ लेता है और फिर हाथी पूरी ताकत लगाकर उसे उस भूमिगत जाल से बाहर निकाल लेता है। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार भैंसा जाल से बाहर आ जाता है। हाथी मेरे दोस्त, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मैं ज़िंदगी भर ये नहीं भूलूंगा। आज के बाद मैं तुझसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। ये क्या कह रहा है तू? अगर तू ऐसी बातें करेगा तो फिर तुझे उस गड्ढे में फेंक दूंगा। मुझे तुझसे दोस्ती करने का कोई शौक नहीं। मुझे तो तेरी मेरी नोक झोंक ही प्यारी है। अगर प्रतियोगिता टक्कर की ना हो तो प्रतियोगिता में क्या मज़ा। इससे तो मैं तुझसे नोक झोंक करता रहता हूँ। मुझे पहले तो लगता था तू थोड़ा अजीब है, पर अब तो पूरा यकीन हो गया है कि तू बहुत अजीब है। चल, तेरी ये बात भी मान ली। अब देखना, अगली बार मैं तुझे ज़रूर हरा दूंगा। दोनों एक दूसरे से हंसकर गले लग जाते हैं और अगले ही पल एक दूसरे को ताना देते हुए वहां से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर चिड़िया उनकी बातें सुनकर अपना सर पीटने लगती है और सोचती है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। पर ये जैसे भी हैं अच्छे हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपसी दुश्मनी भुलाकर मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही सबसे नेक काम होता है।